हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे, यानी कि दोस्तों इंग्लिश पढ़कर हिंदी मीनिंग समझना सीखेंगे। तो इस वीडियो कृपया पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट जानकारी मिलेगी। द अर्ली मैन वॉज द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर, यानी कि दोस्तों जो अर्ली मैन थे, जो पहले के लोग थे, पुराने लोग थे, वे बहुत ही बड़े ग्रेटेस्ट इन्वेंटर थे, यानी कि एक तरह से आविष्कारक थे। ही डिस्कवर्ड द फायर, उसने आग की खोज की। एग्रीकल्चर, यानी कि खेती कैसे करना है, इसकी खोज की। कॉपर यानी तांबे की खोज की। आयरन यानी लोहे की खोज की, एटसेट्रा। ही ऑल्सो इन्वेंटेड द व्हील, उसने चक्के की खोज की, यानी व्हील। द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ मेटल्स, स्पेशली आयरन, इज अ ग्रेट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। और दोस्तों, ये सभी डिस्कवरी, खास तौर से लोहे की खोज, यानी मेटल्स के अंदर लोहे की खोज, इज अ ग्रेट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, यानी इंसानी दुनिया के इतिहास में ये बहुत बड़ा एक तरह से मील का पत्थर साबित हुआ। इट मेड हिम फार मोर स्मूथ, सिक्योर एंड हैप्पियर, और इस चीज ने उसे बिल्कुल स्मूथ बना दिया, सिक्योर बना दिया, सुरक्षित बना दिया, और हैप्पियर, और उसे एक तरह से खुशहाल बना दिया। दोस्तों, स्मूथ का मतलब जीवन अच्छे से चलना। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पावर एंड द इन्वेंशंस आर द थिंग्स व्हिच ड्रास्टिकली चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन। द डिस्कवरी ऑफ मेटल्स, यानी कि मेटल्स की डिस्कवरी, धातुओं की डिस्कवरी, एंड डिफरेंट सोर्सेस ऑफ पावर, और पावर के डिफरेंट सोर्सेस यानी स्रोत, एंड द इन्वेंशंस आर द थिंग्स, ये ऐसी चीजें हैं विच ड्रेस्टिकली चेंज्ड द लाइफ स्टाइल ऑफ मैन, जो ड्रेस्टिकली यानी बहुत ही जल्दी से इंसान के जीवन को या उनके लाइफ स्टाइल को बदल दिया। वी ऑल हैव सीन दैट व्हेन वाटर इन अ केटल बॉइल्स, हम लोग सभी यह देखते हैं या देखा है। वी ऑल हैव सीन द लीड ऑफ द केटल स्टार्ट्स जंपिंग, कि केटल का जो लीड है यानी ढक्कन है वह उछलने लगता है। इट इज बिकॉज ऑफ द स्टीम, या भाप की वजह से होता है। दैट ट्राइज टू escape फ्रॉम द केटल, जो केटल से एक तरह से बर्तन से escape करने की कोशिश करता है, वहां से निकलने की कोशिश करता है। सिमिलरली, उसी प्रकार, यू मस्ट हैव सीन द वेट ऑन अ प्रेशर कुकर jumping violently when the steam in the vessel has accumulated। और दोस्तों, आप लोगों ने प्रेशर कुकर में भी देखा होगा कि वो वायलेंटली, बहुत जोर जोर से जंपिंग करता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वेसल में यानी कि बर्तन में भाप जो है, स्टीम एक्यूम्यूलेटेड हो जाता है, यानी कि संचित हो जाता है, जमा हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ जो यूज है यू मस्ट हैव सीन, यानी मस्ट हैव प्लस वर्ब थ्री, यानी आपने जरूर देखा होगा। अबाउट 200 ईयर्स अगो, लगभग 200 साल पहले, अ यंग बॉय इन स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड का एक यंग लड़का, while looking at the boiling water in the kettle, जब वह केटल में बॉइलिंग वाटर को देख रहा था, thought of using this power of steam to run machines, उसने सोचा कि इस पावर का यूज मशीन चलाने के लिए हो सकता है। His name was James Watt, और उनका नाम था जेम्स वॉट। In 1769, James Watt invented the first steam engine which could be used not only to throw water out of coal mines but also to run machines by making a wheel turn। और उन्होंने 1769 में पहला स्टीम इंजन यानी भाप इंजन का आविष्कार किया, which could be used, जिसका यूज हो सकता था not only to throw water out of coal mines, यानी कि कोयले के खादान से सिर्फ पानी निकालने के लिए नहीं, बल्कि मशीन्स को रन करने के लिए भी और चक्के को घुमाने के लिए भी। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन यूरोप, और यह यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक तरह से बिगिनिंग था, की शुरुआत थी, यानी कि औद्योगिक क्रांति। सून मेनी टाइप्स ऑफ मशीन्स वर मेड, और उसके बाद जल्द ही अलग अलग तरह के मशीन बनाए गए, विच वर रन बाय स्टीम, और जो स्टीम से चलता था। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड क्विकली, और सामान यानी कि गुड्स बहुत जल्दी जल्दी बनने लगे,
एंड चीपली और सस्ते भी। स्टीम इंजन्स वर ऑल्सो फिटेड इन शिप्स एंड बोट्स और स्टीम इंजन को जहाजों और नावों में भी लगाया गया। विच सेल्ड ऑन द सीज जो कि समुद्र में सेल किया यानी कि समुद्र में तैरा एक तरह से। इट मेड इंग्लैंड द क्वीन ऑफ द सीज और इसने इंग्लैंड को बिल्कुल क्वीन ऑफ द सीज बना दिया यानी कि एक तरह से समुद्र की रानी। एज हर शिप्स कुड सेल अक्रॉस द सीज टू फार ऑफ कंट्रीज क्योंकि वहां से शिप जो है वो तैर सकता था यानी कि एक तरह से जा सकता था बहुत दूर दूर तक देशों में। आफ्टर सम ईयर्स कुछ सालों बाद अ बॉय बिकेम वेरी ईगर टू इन्वेंट अनदर टाइप फॉर मशीन और कुछ सालों बाद एक और लड़का था जो बहुत ही उत्सुक था कुछ अलग मशीन बनाने के लिए। ही वॉज जॉर्ज स्टीफेंसन जो जॉर्ज स्टीफेंसन थे। ही वॉज अ वर्कर इन अ कोल माइन जो एक कोल माइन में यानी कि कोयले की खदान में काम करते थे। इन 1815 यानी कि 1815 में ही इन्वेंटेड अ स्टीम इंजन यानी कि उसने एक ऐसे भाप इंजन का आविष्कार किया दैट कुड मूव ऑन व्हील्स जो चक्के पर चल सकता था। इट वॉज कॉल्ड लोकोमोटिव और इसे लोकोमोटिव कहा गया बिकॉज इट मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर क्योंकि यह एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकता था एंड कैरीड लोड इन इट्स और वह लोड को कैरी कर सकता था इन इट्स वैगन यानी कि अपने डब्बे में। टाइड टू इट्स बैक जो उसके पीछे बंधा हुआ होता था यानी कि दोस्तों रेलगाड़ी और रेलगाड़ी के डब्बे को वैगन कहा जाता है। In 1825, the first locomotive invented by Stephenson ran on rails dragging behind it 34 wagons loaded with coal and passengers। और दोस्तों सबसे पहले 1825 में जो इंजन यानी लोकोमोटिव इंजन स्टीफेंसन के द्वारा आविष्कार किया गया था वो पहली बार पटरी पर चला और उसमें जो है 34 वैगन्स लगे हुए थे जो कि कोल और पैसेंजर से लोड थे। इट मूव्ड एट द स्पीड ऑफ 12 माइल्स एन आवर और दोस्तों इसकी स्पीड थी 12 माइल्स एक घंटे में। इन 1829 1829 में द फर्स्ट रेलवे वॉज बिल्ट और 1829 में पहला रेलवे बिल्ट किया गया बनाया गया। इन 1830 और 1830 में ही मेड अनदर इंजन विच कुड रन एट द स्पीड ऑफ 30 माइल्स एन आवर और दोस्तों 1830 में उन्होंने एक और दूसरा इंजन का आविष्कार किया जो कि लगभग एक घंटे में 30 माइल्स का सफर तय कर सकता था। इट वॉज कॉल्ड द रॉकेट और इसे रॉकेट कहा गया। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन ग्रेटली रेवोल्यूशनाइज्ड द वर्ल्ड और स्टीम इंजन के आविष्कार होने के बाद इस दुनिया में एक तरह से क्रांति आ गया। इट लेड टू द establishment of large number of mills and factories which began to produce a lot of things both quickly and cheaply। और दोस्तों स्टीम इंजन के इन्वेंशन होने के बाद बहुत सारे मिल्स इस्टेब्लिश हुए और फैक्ट्रीज लगी और उनमें बहुत सारी चीजें बनती थी जो कि बहुत ही जल्दी बन जाती थी और बिल्कुल सस्ती। द शिप्स नाउ बिगेन टू सेल अपॉन द सीज टू फार ऑफ प्लेस मोर सेफली एंड मोर स्पीडली। अब दोस्तों जो जहाज चलते थे समुद्र पर उसकी रफ्तार भी बढ़ गई और वह और भी ज्यादा सेफली और स्पीडली चल सकता था। द रेलवे बिगेन टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स टू लॉन्गर डेस्टिनेशन विद लेस टाइम और रेलवे भी बिल्कुल कम समय में लेस टाइम में गुड्स को और पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते थे। टू लॉन्गर डेस्टिनेशन यानी कि बहुत लंबी दूरी तक। ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज्ड मैनी टाइम्स एंड लाइफ बिकेम मोर कंफर्टेबल एंड मोर प्लेजेंट और इसके बाद दोस्तों यानी व्यापार और वाणिज्य इंक्रीज हुआ बढ़ा मेनी टाइम्स कई गुना एंड लाइफ बिकेम मोर कंफर्टेबल एंड मोर प्लेजेंट और जीवन बिल्कुल कंफर्टेबल हो गया आरामदायक हो गया और प्लेजेंट हो गया बिल्कुल सुहावना हो गया। इन ओल्डन टाइम्स यानी कि पुराने समय में मैन कुड नॉट थिंक टू फ्लाई इन द एयर यानी लोग हवा में
उड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उस बारे में सोच भी नहीं सकते थे। ही यूज्ड टू वॉच द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। उसने उड़ते हुए पक्षी को आसमान में देखा। एंड हियर अबाउट द पुष्पक विमान, और उन लोगों ने पुष्पक विमान के बारे में सुना था। विच ब्रॉड बैक रामा सीता एंड हिज डिवोटीज टू अयोध्या, और जिसने राम सीता और दूसरे कई डिवोटीज को। सिमिलरली यू माइट हैव रेड द स्टोरी ऑफ आइकेरस हु फ्लू इनटू द स्काई विद द हेल्प ऑफ द विंग्स मेड ऑफ वैक्स। उसी प्रकार आपने एक और स्टोरी सुना होगा। तो आप दोस्तों यहाँ पर माइट हैव प्लस वर्ब 3 का यूज यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि इसमें थोड़ा सा डाउट है। और मस्ट हैव रहेगा तो यानी जरूर सुना होगा, और माइट हैव रहेगा तो यानी सुना होगा। और इस स्टोरी में जो है यानी कि उनका विंग्स डायना जो है वो वेक्स का होता है, एक तरह से मोम का होता है, और जो आसमान में उड़ा था। एज ही फ्लू वेरी हाई, और जैसे ही वह बहुत ऊपर उड़ा, द वेक्स मेल्टेड, और वेक्स जो है वो पिघल गया। एंड ही फेल इनटू द सी, और वह समुद्र में गिर गया। इन द 18th सेंचुरी, यानी कि 1800 शताब्दी में, सम पीपल फ्लू इनटू द स्काई, कुछ लोग उड़े आसमान में, इन हॉट एयर बलून्स, यानी कि हॉट एयर बलून्स के द्वारा उसमें बैठकर, और हाइड्रोजन बलून्स। द फर्स्ट मैन्ड बलून was flown on 21st November 1783, और पहला बलून जिसमें कोई व्यक्ति था यानी कि कोई इंसान था वो उड़ा 21 नवंबर 1783, यानी कि 21 नवंबर 1783 को। which went up to a height of 9 किलोमीटर over पेरिस, और यह पेरिस के 9 किलोमीटर ऊपर तक उड़ा था। इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स, और उसके बाद वाले साल में, साइंटिस्ट्स मेड मेनी इंप्रूवमेंट्स इन बलून फ्लाइट्स विच अल्टीमेटली लेड टू द इन्वेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एरोप्लेन। और उसके बाद वाले सालों में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे इंप्रूवमेंट यानी सुधार किए इन बलून्स फ्लाइट्स में, और जो अल्टीमेटली अंततः एरोप्लेन का इन्वेंशन हुआ और उसके डेवलपमेंट का एक तरह से कारण बना। इट वॉज सर जॉर्ज कैली, an Englishman, who first of all thought that it was possible to fly a plane through the air if it is light, and at the same time if the air could be forced against its wings। तो ये जॉर्ज कैली थे जिन्होंने पहली बार सोचा था कि हम किसी भी प्लेन को उड़ा सकते हैं यदि वह हल्का हो, और साथ ही साथ यदि इसके विंग्स यानी डैने पर हवा का फोर्स हो तो यह उड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए यहीं तक, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग इंतजार कीजिए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह लेसन आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरह से मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं और कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आप लोगों को दिया है, तो आप लोग सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।